एक भी 4 हाथ का हो तो बता दो। हाँ, तो जो भगवान जन्म लेते ही चतुर्भुज में हो और फिर माता देवकी और पिता वसुदेव ने कहा प्रभु आप इस रूप में आएंगे तो यहां काम कैसे बनेगा, तब फिर भगवान तमद्भुतम बालक, भगवान अब वो जो सबके पिता हैं आज वो बालक बन गए छोटे से। और जब वो बालक बने तो वसुदेव जी के हाथ की बेड़ियां खोलनी नहीं पड़ी साहब, अपने आप खुल गई। जेल के दरवाजे खोलने नहीं पड़े, जबकि जेल का ऐसा सारी चाबियां कंस के पास थी और बेड़ियां हथकड़ियां कस के लगी थी, पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था। पर भगवान प्रकट हुए तो जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो जीव बंधनों से तो मुक्त हो ही जाता है। यही तो भगवान के अवतार का हेतु है, बंधन से मुक्त करना। सो कर दिया। अब जो भगवान 4 हाथ लेकर प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में, उन भगवान पर कोई कहे कि भगवान ने कपड़े क्यों चुराए, तो जो व्यक्ति ये आरोप लगाता है ना, हमें तो लगता है कि ये प्राइमरी का स्टूडेंट, अभी इसको काखा गाघा का भी बोध नहीं, कुछ जानता नहीं। जानता तो ऐसे बचकानी बातें नहीं करता। अरे भाई, जिस भागवत में ये लिखा है कि भगवान ने वस्त्र चुराए, गोपियों के संग रास रचाई, और रास भी तब रचाई थी जब भगवान की आयु केवल 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष पूरी हुई थी, 8वें वर्ष में प्रारंभ हुए थे। सब लिखा है, जो हम बोल रहे हैं सब लिखा है प्रमाण के साथ। इसलिए ईश्वर केवल विश्वास का सब्जेक्ट। भगवान राम का भी प्राकट्य हुआ था तो वो चतुर्भुज में प्रकट हुए थे। मां कौशल्या ने कहा ऐसा नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए, तो राम जी छोटे से बन गए। फिर भगवान, अच्छा दुनिया का बच्चा पैदा होता है तो रोता है, पर भगवान पैदा हुए तो देखो पिताजी से बात कर रहे हैं। ऐसा बच्चा देखा है कहीं? 4 हाथों का और पैदा हुए तो रोए नहीं, बातें कर रहा है। पिताजी वसुदेव जी को भगवान ने कहा हमें गोकुल छोड़ के आओ। लो, ऐसा कौन बच्चा होगा पैदा होते पिता से कहे हमें छोड़ के आ जाओ? इन्हें आप सामान्य नहीं, ये वही परमात्मा है जो सृष्टि का संचालन करते हैं। आज हम सभी का आनंद वर्धन करने के लिए वह परमात्मा, वह निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बन करके देवकी के गर्भ से प्रकट होकर यशोदा के आंगन में पहुंच गए हैं। है ना मेरी मां? हाँ, तो भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। भगवान केवल अपने भक्तों का आनंद बढ़ाना चाहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चल पड़े हैं, सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। अच्छा, नंद बाबा तो बड़ी उम्मीद छोड़ बैठे थे सारे। एक बार नंद बाबा जी यमुना के तट पर बैठे थे, उदास थे। कुछ साधु संत निकले, बाबा का है गो? नंद बाबा ने कही बाबा का बताऊं, बुढ़ापा तो आए गया, छोरा छोरी भये ना, अब का करूं मैं? तो ब्रजवासी साधु बोले बाबा मैं एक पूजा अनुष्ठान कर दूं, वाक्य फल से तो को छोरा है जावे गो। अच्छा बाबा, छोरा है जावे गो? हाँ। नेक मारी बात तो मान, नेक हमें बढ़िया खवाए न पड़े। नंद बाबा बोले भैया लाला की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा, खाए भी की कछु कमी ना है, तुम जो कहोगे सब खाए भी को मिलेगो, पर नेक हमारे लाला है जाए ऐसी कृपा करो। अब साधु संत बोले ठीक है बाबा, हम ऐसी कृपा करेंगे कि तेरे घर छोरा ही है वेगो। अच्छा ठीक है, हमें बढ़िया बढ़िया लड्डू खिलाओ। अब बाबा जी बैठे अनुष्ठान करने के लिए, और ओ यशोदा सुनियो लाला, सुनियो जरा, का है गो, ये बड़े अच्छे संत महात्मा हैं, इनकी सेवा करो, छोरा है जावेगो। अब अनुष्ठान संत लोग करवे लगे। देखो संतन के तो आशीर्वाद सी काम है जाए। सारे ब्रजवासी प्रणाम करे, नंद बाबा यशोदा ने प्रणाम करी, संत समाज को खूब दक्षिणा देकर भोजन पवाए के विदा करी। कुछ दिन बाद यशोदा मैया ने देखा कि उनके पेट में कुछ हलचल हो रही है। अब तो मैया घबराई, राम राम राम, लगता है संतन को आशीर्वाद काम कर गयो। अब तो मैया मारी खुशी से नाच भी लगे, शर्म करे शर्माए। नंद बाबा बोले का है गो तुम? का बताऊं का है गो? बड़ी लज्जा आवे, बड़ी शर्म आवे। अरे नेक बताए तो सही, का शर्म आ रही है? अरे आप पापा बनवे वाले हो?
अच्छा, अब तो आप पिता बनने वाले हो। अब नंद बाबा बुढ़ापे में डिस्को भांगड़ा एक साथ चालू। ओ खूब झूम झूम के नाचवे लग गए। ब्रजवासी बोले बाबा भांगते ने ज्यादा पी ली का, काय सवेरे से नाचवे लग गो। बाबा बोले भैया तो को पतो ना है, हमारे घर में लाला को जन्म हैवे वालो हो। ब्रजवासी बाबा कब लाला को जन्म हैवे वालो, लाला मुँह को पतो ना है। वह जमाने में डॉक्टर ने कैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि तारीख डिसाइड है जाए। अब तो नंद बाबा खूब नाचे, भैया बाबा लाला है जाएगो। अब तो लाला, अब तो रानी के 10,000 दासियां और लगाए दें, या की खूब सेवा करो, खूब खवाओ पिवाओ, ताकि जच्चा बच्चा दोनों हृष्ट पुष्ट रहें। अब तो नंद बाबा चारों तरफ फील्डिंग जमाए दी कि भाई खूब खवाओ पिवाओ यशोदा को। और खूब आनंद से अब नंद बाबा लाला अभी गर्भ में आए और तभी से गैयन को दान कर वो शुरू कर दियो। लो भैया गैया ले जाओ, सब आशीर्वाद दो, हमारे लाला अच्छे से है जाए, हमारी यशोदा भी ठीक रहे। अब नंद बाबा खूब लुटाए वे लगे, गाय ले जाओ, मक्खन ले जाओ, दूध ले जाओ, सोना ले जाओ, हार ले जाओ, सब को जमीन जायदाद सब लुटाई। अब देखते 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 अब यशोदा का वो समय निकट आ गया। अब नंद बाबा को नींद ना आए, लाला कब है जाए, लाला का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में ताने सुन सुन के परेशान थे, अब तो खुशी आ रही है। अब तो खूब आनंद से जब रात्रि के ठीक 12 बजे और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर पहुंचे, तो वहां पर यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। वो जो गर्भ में आई ना, सचमुच यशोदा गर्भवती थी, पर उनके गर्भ से बेटा नहीं हुआ, उनके गर्भ से एक बेटी हुई। पर भगवत कृपा से क्या हुआ, देवकी के यहाँ बेटा हुआ और यशोदा के यहाँ बेटी हुई। पर वसुदेव जी ने भगवत प्रेरणा से बेटे को रख दिया यशोदा के पास और यशोदा की बेटी को उठा लिया, अदला बदली हो गई। अब जैसे ही वसुदेव जी आए, कन्हैया को छोड़कर, देखो भगवान को लेकर चले थे तो बेड़ियों से खुल गए थे, जेल से बाहर हो गए, पर माधव को रखकर, वो योग माया थी जो यशोदा माँ की बेटी, उस माया को लेकर जब आए तो अपने आप बंधन में, माया बंधन में बांधती है, जबकि माधव माया से बंधन से मुक्त करते हैं। अब क्या हुआ, अब यहां नंद बाबा की जो बहन थी नंदा और सुनंदा, इन दोनों ने, अब लाला भगवान तो भगवान, भगवान रोए भी लगे, और मैया यशोदा तो माया की गहरी नींद में सो रही हैं। अब तो नंदा सुनंदा ने देखा, है गयो, है गयो। अब चारों तरफ रात की हल्ला, है गयो, है गयो। अब बस नंदा सुनंदा यही कहें, है गयो, है गयो। अब का है गयो बतावे को तैयार ना है, बस है गयो, है गयो। अब नंद बाबा के कान में आवाज गई, पर गांव के पहले जाग गए, भैया का है गयो, अरे का बताऊं, है गयो, अरे का है गयो ने बताइयो तो सही। अब सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए और बोले बाबा है गयो। अब बाबा बोले नेक बताइयो तो सही, का है गयो। नंद बाबा जाए भी लगे, और जब जाए भी लगे तो सवेरे के 5 बज गए। अब हाँ 12 बजे तो भगवान का जन्म हुआ, 2 घंटे 12, 2 घंटे तो लग गए वहां पहुंचने में, 3 घंटे। अब सवेरा ही सूर्य उदय होने वाले थे और बाबा को पता चला कि है गयो। बाद दौड़ भी लगी, का है गयो। तो ब्रजवासियन ने कही बाबा सवेरे सवेरे ऐसे ना जा, पहले यमुना में स्नान तो कर ले। अब ब्रजवासी लगवा रहे हैं डुबकी, 1 2 अपने पिता की तो गुरु की तो उनकी तो सबकी डुबकी लगवाओ। और डुबकी लगवा के बढ़िया कपड़ा पहनाए के और बढ़िया पगड़ी लगाए के सारे ब्रजवासी खड़े है गए। बाबा पहले बधाई देनी पड़े। अरे ब्रजवासी वो, अरे बाबा बोले भैया मैं सब बधाई दूंगा, पहले पता तो चले का है गयो। बस आवाज चारों तरफ से आ रही है गयो, है गयो, है गयो। कुछ बताए को तैयार नहीं कि का है गयो। बड़ी उत्सुकता, बड़ी उत्सुकता, बड़ी उत्सुकता है रे, का है गयो। अब ब्रजवासियों को सारा समझाए के नंद बाबा आगे गए और तब तक यशोदा मुस्कुराती लाला को निहार रही हैं। और ब्रजवासियन के बीच से नंद बाबा निकल के आए, यशोदा का है गयो। अब यशोदा मुस्कुराती हुई सकुचाती हुई बोली, आप खुद देख लियो का है गयो।
अब नंद बाबा ने जो श्याम सुंदर पर नजर डाली, वाह कन्हैया टुकुर टुकुर बाबा को देख रहे हैं और अनेक मुस्कुरा रहे हैं। अब तो बाबा बेहोश से हो गए। हे भगवान, मैंने लाख छोरा देखे पर इतनो सुंदर छोरा मैंने ना देखो। ब्रजवासी संभाले, बाबा का है गयो। अब तो ब्रजवासियन को नंद बाबा बोले, अब तुम ही बताओ कि का है गयो। हाँ, अब तुम सब ही बताओ कि का है गयो। तो सारे ब्रजवासी गावे लग गए, है ना? का गावे लग गए? सारे ब्रजवासी कहवे लग गए, नंद के आनंद भयो जय। राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये, स्तनं दत्वापसद्गतिम्। आज भगवान ने देखा कि मौसी जी आ गई। मौसी जी का नाम क्या था? पूतना। पूतना को कंस ने भेजा था, जाओ कृष्ण का जन्म हुआ है, मार डालो। सारे बच्चे पैदा हुए हैं जो अभी अभी सबको मार डालो। पूतना मौसी चली। अच्छा, पूतना बड़ी सुंदर बन के आई, सज धज करके आई। इतना बढ़िया रूप बनाया है ना उसने कि देखते ही बनता। इतना सुंदर श्रृंगार, मायावी थी, सजना सवरना जानती थी। चली भगवान के पास। भगवान पालने में लेटी थी। अभी बरसाने से आए थे वृषभानु जी, तो जिस पालने पर श्याम सुंदर लेटे थे उसी पालने पर राधा जी लिटा दी। उसी पालने में लेट गई राधा। उस समय राधा जी की आयु 1 वर्ष की थी और राधा जी ने जन्म लिया, तब से आंख नहीं खोली। भगवान ने कहा क्यों नहीं खोला आपने? तो राधा जी ने कहा आप थे ही नहीं, किसको देखने के लिए आंखें खोलती? अब आप आए हैं तो आपके लिए आंखें खोलूंगी। सब लोगों को लगा अंधी छोरी है, बेटी अंधी है, पर जब श्याम सुंदर को देखा तब राधा जी ने आंखें खोलकर पहली दृष्टि केवल भगवान पर ही डाली। इसलिए जीवन में जब भी कोई शुभ काम हो, अच्छे काम हो, तो भगवान का धन्यवाद जरूर देना। और देखना तो सच कहते हैं, देखने योग्य तो भगवान ही है। ये दुनिया के सुख संपत्ति, सुख संपदा देखने के योग्य नहीं है। हम जरूर देखते हैं पर देखने के योग्य नहीं है। राधा रानी ने संसार को देखा ही नहीं। अच्छा, एक बात और है, गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए, और रबड़ी का स्वाद जिह्वा को लगा तो फिर गुड़ का स्वाद फीका लगता है। संसार का स्वाद तब तक ही अच्छा लगता है जब तक भगवान का स्वाद मिला नहीं है। जिनको मिल जाएगा भगवान का स्वाद, संसार का स्वाद तो गुड़ की तरह फीका लगेगा। अभी जो संसार में उलझे हैं, एक्चुअली इन्हें अभी स्वाद मिला ही नहीं। इन्हें लग रहा है कि यही अच्छा है, उनको लग रहा है इनसे अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूं कि भगवान का चिंतन किया करो, थोड़ा इस स्वाद का भी आनंद लो। राधा रानी वहां गई, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी साथ में। अच्छा, बलदाऊ भैया भी पहले आ गए थे, उन्होंने भी आंखें नहीं खोली थी, वो भी अंधों की तरह रहते थे। आज भगवान के सामने उन्होंने अपनी आंखें खोली। सच कहता हूं, आंखें तो हमारी भी भगवान के सामने ही खुलनी चाहिए, है ना? अभी तक हमारी आंखें खुली हैं क्या? अभी तक हमारी आंखें खुली ही नहीं। अभी हम संसार की तरफ ही देख रहे हैं। एक महात्मा जी एक घर गए, भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। एक बच्ची निकल कर आई, बच्ची नहीं, शादीशुदा एक स्त्री निकल कर आई, एक देवी निकल कर आई। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ये लो, आज घर में खीर बनी है सो खीर खा लो। वो तो घर में आज हम थे तो खीर मिल गई, हम नहीं होते तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो महात्मा जी ने पूछ लिया, बेटी तेरे घर में कौन कौन है? तो उसने कहा, हमारे घर में हमारी सास है,
अभी 1 महीने की है, हमारा पति 1 साल का है, और ससुर, बोले ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। महात्मा जी घबराए, राम राम, में चुड़ैल के घर तो नहीं आ गया? उल्टी बातें कर रही है। सास 1 महीने की है, पति 1 साल का, और ससुर पैदा ही नहीं हुआ। अरे महात्मा जी बोले भगवान सही सही बता बहन, बेटी क्या कह रही है, डराएगी क्या? तब वो बच्ची बोली महात्मा जी, मेरी सास जो है ना, रोज सुबह 8 बजे उठती है सो के, ना पूजा करती है, ना सत्संग करती है, ना कीर्तन करती है, ना भजन करती है। अभी मेरे कहने से 1 महीने पहले से उसने कीर्तन शुरू किया है। तो जिस दिन से उसने भगवान की शरणागति ग्रहण की है, मैं तो उसी दिन से उसका जन्म मानती हूं। आपका जन्म तभी हुआ मानो जिस दिन से मन भगवान में लगा है, उसी दिन से आपका जन्म हुआ। उसके पहले का जीवन तो यूं ही था। क्या जीवन था भाई? बच्चों का जीवन क्या है? छोटे छोटे बच्चों का जीवन कोई जीवन है? पड़े हैं, मलमूत्र कर लिया तो वहीं घिसट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपना साफ भी नहीं कर पाते, ना कुछ समझ है, ना कुछ विचार है। अभी बच्चे हैं ये। अभी जन्म तब मानो जब व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाए, सामने वाले को समझने लग जाए। ये तो सामान्य जन्म है, पर जिस दिन से मन भगवान में लगने लग जाए, उसी दिन आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, वही है। हाँ, तो हमारी सास अभी 1 महीने से कीर्तन करवे लगी, तो उसका जन्म 1 महीने का हुआ, 1 महीने की है। और पति हमारा, हम कहने से 1 साल से लगे हैं, जो 1 साल के। और ससुर तो अभी भी जुआ खेलते हैं, अभी भी इनका ध्यान भजन पूजन में नहीं है। मतलब इनका जन्म भी अभी, लो जन्म नहीं हुआ, मर जाएंगे। अच्छा, आप लोगों की उम्र क्या हो रही होगी इस समय? इस हिसाब से, इस गणित से क्या जन्म उम्र हो रही होगी? कितने साल के हो गए होंगे आप लोग? जब से भगवान में मन लगा है आपका, जब से भगवत प्रेम हृदय में जागा है, तब से ही उम्र की काउंटिंग कीजिएगा। कितना, मैं आपकी क्या एज होगी इस समय? 4 साल है। बोलो, अब आप देख लो कि आपकी क्या एज है। आप अकेले में बैठ के बात करना अपने से। जानिए तबहि जीव जब जागा, जब विषयों का त्याग कर दे जीव मात्र। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जानिए तबहि जीव जब जागा। उसे जागा हुआ तब समझो जब उसका संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए, तब उसे जागा हुआ समझो। नहीं तो अभी तो मोह निशा सब सोब निहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। आज व्यक्ति सो ही रहा है, अनेक प्रकार के सपने देखता है। ये मेरा, सपने में देखा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। नाना प्रकार के सपने देखता है। ये भी एक सपना है, आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, मेरा जमीन जायदाद, ये सब सपना ही तो है। आंख बंद होने तो टूट जाएगा एक दिन। जागा हुआ तब समझिएगा जब भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो जाए, जब आंखों से भगवान के लिए झरझर आंसू गिरने लग जाएं, जब आपका दिल भगवान के लिए धड़कने लग जाए, जब आपकी हर श्वास भगवान के लिए हो, जब आपका मन भगवान की तरफ खिंचने लगे, बस समझ लेना कि वो आपका जन्म उत्सव है, जन्मोत्सव है। वही आपका जीवन है, वही इस मानव तन की सार्थकता, नहीं तो बेकार है। इसलिए हमारी उम्र गवाइए मत। मैं तो आप लोगों का फायदा चाहता हूं। वो लोग बड़े नुकसान में चल रहे हैं जिनका मन अभी भी भगवान में नहीं लगा। आपका तो फिर भी इतना लगा है कि आप वृंदावन तक आ गए। आपका मन तो फिर भी इतना लगा है कि आप कथाओं से प्रेम करने लग गए।
अच्छी बात है ये। आज के नौजवान बच्चों को, बेटा बेटियों को भी हाथ जोड़ के कहो बेटा कथा सुनो, थोड़ा सा ज्ञान लो। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह परमात्मा जो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं, आज उनका जन्म हुआ और उन्हें मारने के लिए कौन आया कंस के कहने से? पूतना पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना लोकबालघ्नि, बच्चों को मारती थी पूतना, मार मार के खाती थी पूतना। ऐसी पूतना आज रंग रूप बदल करके, सुंदर बन करके, बन ठन करके आज भगवान को मारने चल पड़ी। आज पूतना के भी भाग्य जाग गई। अरे किसी भी भाव से, गाली देने के भाव से ही सही, कोई बिहारी जी का दर्शन कर ले तो उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। रावण ने भगवान को मारने के लिए भजा था। रावण ने भगवान का सामना किस लिए किया था? कि मैं इन्हें मार दूंगा। वो खुद मर गया, विषय अलग है, पर भगवान के सामने चले बस जाओ किसी भी भाव से, भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि, कैसे भी भाव से भगवान के पास चले जाओगे तो हम सबका कल्याण। इसलिए आप भी समय निकालकर भगवान की शरणागति ग्रहण किया करो, जाया करो भगवान के सामने। आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट भगवान के लिए समय निकाला करिए। शांति से नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया करिए। हाँ, विवाह हो तो गृहस्थी की शुरुआत भगवान के दर्शन से होनी चाहिए। बच्चा उत्पन्न हो तो बच्चे का पहले भगवान के चरणों में समर्पण करो। हे प्रभु ये आपका, डाल दो उनके चरणों में, प्रभु आपका है। और भगवान का नित्य दर्शन करते रहो, उनके चरणों का, भगवान के चरणों का ही चिंतन करो, इसी से कल्याण है। भगवान के चरणों में चक्र का वास है। सुदर्शन चक्र कहां है भगवान के? सुदर्शन चक्र का वास कहां है? भगवान के चरणों में। जब चरणों का दर्शन करो तो भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे पर चक्र का दर्शन कीजिएगा। उस चक्र का स्मरण करेंगे तो उस चक्र से जैसे बड़े बड़े दैत्य दानव मारे गए, उस चक्र से आपकी विषय और वासनाएं भी मारी जाएंगी। आपके अंदर जो विषय वासना है और जिन्हें आप मारना चाहते हैं, तो भगवान के चरणों के दाहिने अंगूठे के अंदर चक्र का ध्यान कीजिए, भाव बनाइए कि चक्र है। और वो चक्र जब ध्यान करेंगे तो आपके हृदय की बुराइयों को भी वो चक्र समाप्त करेगा। भगवान के पांव में शंख का वास है। भगवान के चरणों में किसका वास है? शंख का। जब भगवान के चरणों का चिंतन करता है, उसका परचम सदा दुनिया में लहराता रहता है। इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। सदा हमें भगवान के चरणों का क्या करना चाहिए? ध्यान करना। इसलिए चावल, चंदन, तुलसी भी भगवान के, आप लोग ना भगवान के माथे पे तिलक लगाती हो या लगाते हो, ये सही नहीं है। अरे भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। और जो चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के, राम के, नारायण के दाहिने पांव में है, वही निशान राधा जी के बाएं पांव में है, सीता जी के बाएं पांव में है और लक्ष्मी जी के बाएं पांव में है। क्योंकि वह नारायण ही राम है और वह नारायण ही कृष्ण है। तो जब नारायण का दाहिना पांव में जो निशान है वह लक्ष्मी के बाएं पांव में, और जो लक्ष्मी जी के बाएं में है, दाहिने में है, वो भगवान के बाएं में है। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इसलिए
भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और भगवान रहते भी चरणों में ही है। माता पिता के चरणों को ही प्रणाम क्यों किया जाता है? गुरु के चरणों का ही प्रणाम क्यों किया जाता है? अतिथि के चरणों का प्रणाम ही क्यों किया जाता है? क्योंकि वह जगत का पालनहार चरणों में ही बैठता है। भगवान का वास चरणों में है, इसलिए चरणों को छूने की परंपरा रही है भारतवर्ष में। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? हम हिंदू लोग ही माथा टिका के, माथा टेक के पांव पड़ते हैं। आपको पता है दूसरे धर्म के लोग पांव नहीं पड़ते? आपको पता है कि नहीं? दूसरे धर्म के लोग तो अपनी मां के भी पांव नहीं पड़ते। वो कहते हैं हम तो केवल अपने उनके सामने झुकते हैं। अरे भाई, हम तो अपनी मां को ही भगवान मानते हैं, अपने पिता को ही भगवान मानते हैं, अतिथि को भगवान मानते हैं। हम हिंदू लोग कैसे हैं आपको बता दें, हिंदू की व्याख्या कर दूं। हिंदू किसकी पूजा करता है आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दुनिया में जितने धर्म हैं वो धर्म हमारी गहराइयों को ना कभी समझ पाए ना कभी समझ पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी अक्ल ही नहीं है। क्या समझेंगे? हम हिंदुओं की मैं बात करूं, हम हिंदू लोग ना अपनी मां की पूजा करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म दिया है उसकी तो पूजा करनी ही पड़ेगी। करो, पिता की पूजा करते हैं, माता की, पिता की, गुरु की। अतिथि की पूजा हम लोग करते हैं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य वेद वाक्य है। और सुनो, हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। हमारी माताएं पीपल में दिया जलाती हैं कि नहीं? हमारे यहाँ वट वृक्ष की पूजा होती है। आंवला नवमी को आंवला वृक्ष की पूजा होती है। अब सुनना, हम लोग पेड़ पौधों की, तुलसी की तो हर हिंदू के घर में तुलसी मिल जाएगी। मतलब हम किसके पुजारी हो गए? हम प्रकृति के पुजारी हैं। पहली बात, हम किसकी पूजा करते हैं? वृक्षों की। दूसरी बात, हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, सरयू की। इनको हम माता मानते हैं। और सुनो, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस दुनिया में प्रकृति का संरक्षण यदि किसी ने सिखाया है तो हिंदू धर्म ने दुनिया को प्रकृति का संरक्षण करना सिखाया है। कैसे? सुनो, हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन एक पहाड़ है। पहाड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। अब सरकारें भी, अब दुनिया भी कह रही है पहाड़ों को बचाओ, पेड़ों को बचाओ, ओजोन परत कमजोर पड़ रही है बचाओ, ऑक्सीजन कम हो रहा है बचाओ। तुम अब चिल्ला रहे हो और हम लोग तो प्रकृति की पूजा करते आ गए। पूरी दुनिया में हिंदू कम है, केवल भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हिंदू कम है, इसलिए पूरी दुनिया से प्रकृति उजड़ती जा रही है। हाँ, हम देखो गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन पहाड़ है, पर्वत है। हम लोग कामतानाथ की, कामदगिरी की पूजा करते हैं। कामदगिरी भी क्या है? पर्वत है। ऐसे और तमाम हम लोग किसकी पूजा करने वाले लोग हैं? पर्वतों की, पहाड़ों की। क्यों? ताकि पर्वत बचें, ताकि वृक्ष की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वृक्ष बचें। हम लोग नदियों की पूजा इसलिए करते हैं ताकि नदियों में लोग गंदा नाला मिलाने से डरें। पर आजकल लोग कहते हैं हम तो मानते ही नहीं। अब नहीं मानते इसलिए तो गंदगियां हो गई। जब से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो मानते नहीं भगवान को, अब भगवान को मानते होते तो गंगा जी में नाला ना छोड़ते। अब तो मानते ही नहीं साहब, तो फिर नाला जा रहा है। ये अभी ज्यादा नहीं, मेरी माँ 30, 40 साल, 50 साल से ये गंदगी हुई है। ये यमुना जी इतनी पवित्र थी, इतनी पावन थी कि लोग यहाँ नहाते थे, दिन रात यहाँ भीड़ लगी रहती थी और बड़ा पावन जल था। अब गंदा कर दिया लोगों ने। ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते? हम तो मानते थे भैया, इसलिए हम लोग नहीं मिलाते नाला। हम लोग तो घर बनवाते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग पहले करवाते हैं ताकि गंदा पानी अंदर जावे, बचत का पानी बरसात का अंदर जावे। कोशिश यही रहती है कि भाई जितना हो सके हम बचाएं। अब
इसलिए कहते हैं बच्चों को बताओ बेटा, तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे संस्कार ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ थे, पर कुछ ना मानने वाले लोगों ने केवल इस संस्कृति को, संस्कारों को दबाया है, इस संस्कृति संस्कारों को दबाया है। इसलिए आप अपने बच्चों को जरा पढ़ाया करो, बताया करो, मेरी ये बातें उन्हें सिखाओ। दुनिया साइंस जानती है, अरे क्या भारत साइंस नहीं जानता था? यदि भारत साइंस नहीं जानता होता तो सबसे 7 अजूबों में एक अजूबा भारत में है, वो भी सबसे बड़ा वाला ताजमहल, उसे भी भारत के इंजीनियरों ने बनाया है। उससे भी पुराना राम सेतु बिना खंबे का एक पुल बना दिया, उस पार समुद्र पार कर दिया। ये साइंस नहीं है क्या? और सुनो, हमारे भारत में क्या क्या बना है। हमारे भारत में ही सबसे पहले विमान बनाने की पद्धति लॉन्च हुई थी। विमान आविष्कार कहां हुआ विमान का? हमारे ग्रंथों में विमानों का उल्लेख मिलता है। हमारे ग्रंथ इतने प्राचीन हैं कि विमानों को, इन ग्रंथों को लिखने वालों ने विमानों को देखा और देखकर फिर लिखा। यदि देखकर ना लिखा होता तो पुष्पक विमान है। उसके पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र के एक ऋषि थे, दलपदे जी उनका नाम था, उस पर एक पिक्चर भी बन गई है। उन्होंने, दलपदे जी ने पहला विमान बनाया था 1885 में। 1885 से 90 के बीच में उन्होंने एक सफल विमान बना के उड़ाया था। उन्हीं की ड्राइंग को राइट ब्रदर्स ने चुराया और चुरा करके विमान 1902 में लॉन्च कर दिया। सो खिताब उनके गले चला गया। भारत का आदमी सीधा था, कोई भी आओ लूट लो, आदमी सीधा था भारत का, इसलिए लोग लूटते। यहां टेक्नोलॉजी लूट के ले गए। आपको क्या पता है? विमान जो राइट ब्रदर्स बनाए हैं, जो आप जानते हैं, आज पढ़ाया जाता है, राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया, दलपदे जी ने बनाया। उनके पहले भी हमारे ग्रंथों में विमान बनाने का पूरा वर्णन था, लेख था, ऐसे ऐसे इस उपकरण से विमान बनता, पूरा उसका इंजन बनाने की पूरा फॉर्मूला यहां पर था। परंतु सब चोरी होता गया। कोहिनूर हीरा तुम्हारे भारत में ही तो था, चोरी होकर इंग्लैंड चला गया। यदि हीरा चोरी हो गया तो टेक्नोलॉजी चोरी नहीं हुई। आक्रांता जब आए तो सबसे पहले चाणक्य जी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे आज नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। नालंदा, वो खंडहर आज भी पड़ा है। आज भी कभी समय मिले तो चले जाना नालंदा। नालंदा में चाणक्य का इतना संग्रहालय था पुस्तकों का कि 11.5 महीने तक उस पुस्तकालय में आग जलती रही। इतनी पुस्तकें संग्रह थी उनके पास कि आग को भी, उन पुस्तकों को जलाने में 11 महीने लगे थे। और आप कहते हो भारत में क्या था? अरे भारत की टेक्नोलॉजी लेके जर्मनी में कहां? जर्मनी में हमारे ग्रंथ रखे हैं, आप जाके देख लो। वेदों के आधार पर रिसर्च चल रहे हैं। और भारत का लड़का, भारत के लोग कह रहे हैं वेद पुराण झूठे, तुम झूठा साबित करने में लगे हो। और वो लोग इन पर रिसर्च कर करके वो अपने आप को ऊपर ले जा रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप आलोचना कर रहे हैं वेदों में क्या है। जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी तब हमारे यहां गुरुकुल होते थे। हमारे भारत में क्या दिया भारत ने? आर्यभट्ट ने शून्य दिया। शून्य ना होता तो 9 से आगे कोई ना जाता। आज कंप्यूटर है तो शून्य ही ना होता तो कंप्यूटर कर क्या लेता? कहने का तात्पर्य यह है, आपने भारत को कम आंका है। चूंकि इसलिए कम आंका है चूंकि आपके आज की युवा पीढ़ी भारत के बारे में जानती नहीं। उन्हें लगता है अमेरिका अच्छा है, जापान अच्छा है, इटली फलाना अच्छा। अरे भाई, ये सब हमारे देश की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जो तुम्हारे देश से कभी चोरियां हो गई थी, वो उस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ। मेडिकल साइंस
कल मैंने बताया था कि माता देवकी का गर्भ कहां डाला गया, रोहिणी के गर्भ में। साइंस आज कर पाया है, यही हमारे यहां 5,500 साल पहले हो गया। घड़ी बनाने वाला 10-10 है, इसका नाम है 10-10, इसलिए घड़ी में 10:10 रहते हैं नई घड़ी में, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम ही 10-10 था। पर सच्चाई, घड़ी बनाने वाले ने उसको बना 10-10 का जन्म लगभग 500 साल पहले था, और हमारे यहाँ घड़ी का आविष्कार 1400 साल पहले हो गया था। कोणार्क मंदिर में प्राकृतिक घड़ी बनी रखी है, जाकर देख लो। 10 का जो नया नोट है उसमें उसका चित्र भी बना है। सूर्य की किरण से, परछाई से नाप करके आज भी बिल्कुल परफेक्ट समय बताता है वो चक्र, जो कोणार्क मंदिर में, जो कोणार्क मंदिर उड़ीसा। तो टेक्नोलॉजी हमारे यहां भी थी भाई। आज के बच्चों को थोड़ा बताओ, समझाओ कि बेटा पढ़ने पर ध्यान दो, वेदों को भी पढ़ो, समझो। जब वेदों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये थ्योरी जिस पर तुम काम कर रहे हो ये हजारों साल पहले यहां लिखी मिलेगी। तुम आप किस थ्योरी पर काम कर रहे हैं बताओ, हम आपको बताएंगे, देखो ये मिला यहां, ये लिखा ऑलरेडी। अब इस पे काम कौन करे, ये समस्या। प्रयोग कौन करे, प्रयोग करें तो फिर सफलताएं मिले। अब प्रयोग हम कर नहीं रहे हैं, अब जो कर रहे हैं उन्हें सफलताएं मिल रही हैं। जिन खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा सो पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने पूतना मौसी आई रूप बदल के, और भगवान ने तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। भगवान कहते हैं हम पूतना को देखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं देखेंगे आप? भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देख के करेंगे क्या? आप बताओ, आपके सामने बहुत सुंदर व्यक्ति खड़ा हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, सुंदर बहुत हो पर उसका मन बहुत गंदा हो, तो क्या आप ही उसे देखेंगे? बोलो। अरे देखा तो उन्हें जाता है जो भोले होते हैं, सरल और सहज होते हैं, जो चतुर होते हैं। चतुरों को भी देखा कम करो, चतुरों को भी देखा कम देखा करो। भगवान कहते हैं कि जिनका, देखिए पूतना सुंदर बन के आई है, बाहर से सुंदर है, अंदर से मुख में राम राम, बगल में छुरी, पेट में तो बिल्कुल गंदा भरा पड़ा है, विचार गंदे हैं। भगवान ने कहा इसको देखकर करेंगे क्या? भगवान को ना ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो ऊपर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और हो। भगवान कहते हैं जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर से रहो। जब बाहर भीतर एक हो जाओगे तो फिर भगवान भी हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जब तक आप, इसी को कहते हैं दोगलापन। दोगला जान समझते कि नहीं आप लोग? इसी को कहते हैं दोगलापन, अंदर कुछ और, इसी को कपट भी कहते हैं। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, भगवान ने कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें क्या चाहिए? निर्मल मन चाहिए। आपके पास मन है कि नहीं? हाँ या ना? है? अच्छा, भगवान के पास मन नहीं है, आपके पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है, तो आप लोग भगवान को फूल चढ़ाते हो। तो फूल तो भगवान के पास है, क्योंकि बनाया ये उन्हीं ने है, आपने और हमने तो बनाया नहीं है। कि आपके घर बनता है ये? हाँ? नारियल आप लोग चढ़ाते हैं, तो नारियल आपके घर फैक्ट्री है क्या? किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान की वस्तु भगवान को क्या? आपका जन्मदिन है, एक सज्जन का जन्मदिन था, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आना, गुरुजी गए। तो गुरुजी ने उसके जन्मदिन पर उसके घर की टीवी खोलनी शुरू कर दी। टीवी खोली, चेला बोला गुरुजी क्या कर रहे हैं, पर चेला शांत रहा।
टीवी खोली गुरुजी ने उसके घर में, उसके सामने, और टीवी खोल के चेले को पकड़ा दी, बेटा हमारी तरफ से गिफ्ट स्वीकार करो। आपके ही घर की टीवी आपको ही दी जाए तो हंसी आएगी? देखो आप हंस रहे हैं, हंसी आएगी कि नहीं? अर्थ क्या हुआ? भगवान भी हंसते होंगे जब आप उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं। अरे हमारा हमको ही पकड़ा रहा, अच्छा नारियल हम नहीं बना और हमको ही फोड़ रहा ले। तो भगवान को ये सब मत दिया करो, फॉर्मेलिटी मत निभाया करो। भगवान के पास जो ना हो वो दो ना, मेरे पास जो ना हो वो दो तो काम बने, जो है वो देने से क्या फायदा? हाँ, तो भगवान को वो दीजिए जो भगवान के पास क्या नहीं है। भगवान के पास, भगवान कहते हैं हमारे पास मन नहीं है क्योंकि हमारा मन गोपियों ने चुरा लिया। हमारा मन किसने चुरा लिया? गोपियों ने। तो भगवान बिना मन के हो गए। भगवान कैसे हैं? बिना मन के। तो देखो आप लोगों के पास मन है कि नहीं? हाँ जी, आपके पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है, तो आप अपना मन भगवान को दे दो। प्रभु, यही तो भीष्म पितामह ने की, ऐति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैंने अपना मन, मैंने अपनी बुद्धि आपको समर्पित कर दी। भगवान को मन दो क्योंकि उनके पास मन नहीं है। मैया जी समझ में आ रही है बात? क्या देना है भगवान को? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मन पसंद है और पूतना मौसी तन सजा के गई है। अब पूतना को कौन समझाए कि पगली, हाँ भगवान को तन नहीं, भगवान को मन पसंद है और इसने मन दिया नहीं, तन सजा के गई। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं। भगवान ऐसों को देखते भी नहीं है जिनने तन सजाया है, मन ने। इसलिए तन से ज्यादा मन पर ध्यान रखा करो। आपका मन कहां जा रहा है, इस पे ध्यान लगाओ। आपका मन आपके वश में है कि नहीं? ज्यादा तो नहीं भाग रहा है, ज्यादा तो नहीं भटक रहा है। आप अपने मन को संभालो, क्योंकि तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। जो भगवान के मतलब के तो हम नहीं है भाई। हमारा सुंदर तन संसार वालों के मतलब का हो सकता है, और संसार वाले भी तन को तब तक ही देखते हैं जब तक तुम जवान हो। थोड़ा बुढ़ापा आ जाए फिर देखो कोई देखता भी नहीं है। तो तन को कितना भी हम सजा लें, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम कैसी? कुल्फी खाएं, कुल्फी आइसक्रीम। आपके हाथ में आइसक्रीम है, जल्दी खा लो, टेस्ट ले लो उसका कैसी है। टेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगी। या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वो अपने आप क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। कब तक ठहरेगी ये तो बताओ? पिघल जाएगी ना आइसक्रीम। बस इसी तरह ये तुम्हारी जिंदगानी भी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जवानी आइसक्रीम की तरह है।